तो ये कहानी हमारे भाई के बारे में है जिसके पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, पर इसके बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर आप सभी तो जानते ही होंगे कि आप दुनिया से अलग दिखते हो तो दुनिया वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा हमारे भाई के साथ में होता है। तो हमारा भाई किस किस मुसीबतों से होकर गुजरता है, अगर आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सभी मेरे साथ में वीडियो के एंड तक बने रह सकते हो। तो चलिए फिलहाल हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इकी कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि हमारा हीरो है, और हमें पता चलता है कि कुरुगाने के पास में कोई भी पावर नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा था। तो उसको पता चलता है कि एक प्रिंसेस उसके स्कूल में आने वाली है, जिसके बाद वो जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने के स्कूल में आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रैक्टिस को कर रहा था, और इसके बाद वो हमें अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, जिसकी वजह से मेरे स्कूल के जितने भी बंदे हैं वो सभी मुझे नीची नजरों से देखते हैं। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करने के बाद अपने रूम के अंदर आता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े को बदल रही होती है, जिसका नाम स्टेला होता है। अब वो कुरुगाने को अचानक से यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो चिल्लाने वाली थी, पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि उसको शांत करा देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो चुकी है, तो तुम्हें चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपने शर्ट को उठा लेता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुमको नंगा देख लिया था तो तुम भी मुझे नंगा देख लो, हम दोनों के बीच में जो भी मैटर है वो सभी क्लियर हो चुका है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। साथ ही हमें वहाँ पर स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ में काफी ज्यादा गलत किया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पर हम कुरुगाने को देखते हैं जो कि अचानक से झुक जाता है और माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, तुम काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से मैं तुम पर से अपना नजर नहीं हटा पाई। स्टेला उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और शर्माना स्टार्ट कर देती है, और वो कुरुगाने से कहती है कि तुम किसी भी लड़की से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के साथ में अपने रूम के पास में आ चुके थे, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को बताती है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में तुमको बताना भूल गई थी। और वो बताती है कि तुम दोनों एक दूसरे के रूममेट हो तो तुम दोनों को एक साथ में रहना होगा। जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे, जहाँ पर हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि नहीं, मुझे इस लूजर के साथ में नहीं रहना है। कुरुगाने उसको समझाने की कोशिश करता है और वो उसको मनाने की कोशिश करता है, पर स्टेला उसके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उसको मनाना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा जमेगी, एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और एक बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, तो तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा बनेगी। पर हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि टीचर के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि नहीं, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। और वो कहती है कि प्लीज आप मेरे रूममेट को बदल दो या फिर मेरे रूम को बदल दो, जहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जो कि कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और वो कहती है कि अगर तुम्हें कुरुगाने के साथ में रहना है तो रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ। पर स्टेला अभी भी उनके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जहाँ पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एक सोल्यूशन को निकालती है और कहती है कि ठीक है, तुम दोनों साथ में फाइट कर लो, जो भी जीतेगा उसके बात को माना जाएगा। स्टेला कहती है कि मैं इस फाइट को करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे कुछ शर्त है। और वो कहती है कि इस फाइट में जो भी जीतेगा दूसरे वाले को उसका नौकर बनना होगा। कुरुगाने भी उसके बात को मान जाता है। उन दोनों की फाइट करने की बातें पूरे स्कूल में फैल जाती है, जो सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और वो सभी आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सभी कहते हैं कि क्या कुरुगाने पागल हो चुका है जो कि वो स्टेला से फाइट करना चाहता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करने के लिए आ चुके थे। प्रिंसिपल भी उन दोनों के स्टेट को देख रही होती है और वो कहती है कि एक जो बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और एक जो बंदा है वो सबसे ज्यादा कमजोर है, तो आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था और अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। साथ ही हमें स्टेला को दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा आइकॉनिक तरीके से समन कर लेती है और वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने ब्लेजिंग टेक्निक का यूज करके कुरुगाने
कुरुगाने पर अटैक कर देती है, पर हम कुरुगाने को देखते हैं जो कि उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो चुकी थी और वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा स्पीड वाला बंदा है। और इसके बाद वो कुरुगाने से कहती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगे? तुमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि जो कुरुगाने था वो स्टेला के टेक्निक को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और उसी के टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। स्टेला भी इस बात को नोटिस कर लेती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और इसके बाद वो कुरुगाने से पूछती है कि आखिर तुम मेरे टेक्निक का यूज कैसे कर पा रहे हो। जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि स्टेला को बताता है कि शुरू से ही कोई भी बंदा मुझको ट्रेन नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने खुद से ही ट्रेनिंग किया और मैं काफी ज्यादा एडवांस बन चुका हूँ और मैं किसी भी बंदे के मूव को देखकर उसको कॉपी कर सकता हूँ। जो सुनकर स्टेला भी काफी हैरान हो चुकी थी। तभी कुरुगाने आगे बढ़ता है और वो अपने एक टेक्निक का यूज करके अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर हमें पता चलता है कि जो स्टेला थी उसने यहाँ पर एक आर्मर को पहना था, जिसकी वजह से उसका अटैक उस पर काम नहीं करता। जहाँ पर हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के दौरान अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, पर मुझे अपने मैजिकल पावर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मैं काफी आसानी से तुम्हारे हाथों से हार जाऊंगी। जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें अपने मैजिकल पावर का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं करती हो तो तुम काफी आसानी से मुझसे हार जाओगी। जिसके बाद स्टेला अपने मैजिकल पावर का यूज करके कुरुगाने पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में उसके सारे अटैक से बच रहा था, और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो अपने वन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे स्टेला बच नहीं पाती और वो हार जाती है और बेहोश हो जाती है। अब इस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टेला काफी ज्यादा पावरफुल थी, पर इसके बाद भी वो कुरुगाने से हार चुकी थी। साथ ही हम कुरुगाने को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा पावर यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होती है, क्योंकि पिछले फाइट की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलने के लिए आ जाती है और वो स्टेला से उसकी हालत के बारे में पूछती है। जहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं जो कि अपने हालत के बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देती है, और इसके बाद वो उससे कुरुगाने के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल उसको बताती है कि पिछले फाइट की वजह से उसने भी अपने काफी सारे पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, पर वो अभी के टाइम में ठीक है और वो अपने रूम में मौजूद है। जहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से पूछना स्टार्ट कर देती है और वो उससे कहती है कि जो कुरुगाने है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा कमजोर बोला जाता है, तो आखिर उसके साथ में भेदभाव क्यों होता है। जहाँ पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि उसको बताती है कि जो कुरुगाने है वो फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसके पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, जिसकी वजह से सारे बंदे उसको कमजोर मानते हैं। और ये मैजिकल दुनिया है, अगर यहाँ पर आपके पास में मैजिक की पावर नहीं होगी तो सारे बंदे आपको नल्ला मानेंगे। जो सुनकर स्टेला को कुरुगाने के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। स्टेला ठीक होने के बाद अपने रूम में आती है तो हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि अपने भैंस बेचकर सो रहा था। स्टेला उसको उठाती है, जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि उससे उसके हालात के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं जो कि कुरुगाने को देखकर काफी हैरान थी और वो उससे पूछती है कि आज तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। कुरुगाने उसको बताता है कि बहुत समय बाद मेरी जो बहन है वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है और आज के बाद वो भी इसी एकेडमी में पढ़ने वाली है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें टीचर यूरी को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों को 7 स्टार फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि इस फेस्टिवल के अंदर 6 बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आप सभी को 10 राउंड तक फाइट करना होगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानने के बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने के साथ में अपने डोम के तरफ जा रही थी। तो अभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आती है और इसके बाद वो कुरुगाने को गले से लगा लेती है। स्टेला इस चीज को देखकर जन बुन कर खाक हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। कुरुगाने भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कागाने है और मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ।
हूँ। तभी स्टेला वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है, जिस पर कुरुगाने उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि कहती है कि ब्रदर, मैंने तुम्हें खोज लिया। जो सुनकर वो भी काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो देखता है तो हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजुको होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो लड़की है वो इसकी बहन है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो जाकर कुरुगाने के साथ में चिपक जाती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी हैरान हो चुके थे। स्टेला तो ये देखकर झन बुनकर खाक हो जाती है। किस करने के बाद सुजुको कहती है कि भाई मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। स्टेला तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें दूर हट जाना चाहिए, पर सुजुको दूर हटने को तैयार नहीं होती है। वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उसको जबरदस्ती वहाँ से हटा देती है। सुजुको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो स्टेला से कहती है कि आखिर तुम कौन हो जो कि इतना ज्यादा जल रही हो। वो बताती है कि मैं कुरुगाने की सर्वेंट हूँ। वहाँ पर मौजूद बंदे स्टेला के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुरुगाने काफी ज्यादा कमजोर था, पर इसके बाद भी स्टेला उसकी नौकर बन चुकी थी। कुरुगाने उससे कहता है कि तुम्हें इस बात को भूल जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर सुजुको काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसको शांत कराने की कोशिश करता है, पर स्टेला भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचती है, जिससे गुस्सा होकर प्रिंसिपल उनको साफ सफाई का काम दे देती है और वो कहती है कि तुम दोनों को पूरे 24 बाथरूम को साफ करना होगा। पर वो दोनों हार नहीं मानते और वो दोनों वहीं पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों अपने घर पर जाने वाले थे। स्टेला काफी गुस्सा थी और वो सुजुको से कहती है कि तुम अपने भाई को लेकर काफी ज्यादा ऑब्जेस्ट हो। सुजुको से कहती है कि हाँ, मैं अपने भाई को लेकर काफी ज्यादा ऑब्जेस्ट हूँ और इसके बाद वो कहती है कि मेरे भाई के साथ में काफी ज्यादा गलत हुआ है और वो बताती है कि मेरे जो भी पेरेंट्स है वो मेरे भाई को पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसा मेरा भाई हो ही ना, इसीलिए मैं अपने भाई को पूरा प्यार देना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें सुजुको को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आती है, जहाँ पर हमें उसके रूममेट को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेला को देखते हैं जो कि कुरुगाने के पास में आई होती है और सुजुको ने उससे जो भी बोला था वो उसके बारे में उससे पूछती है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। स्टेला उससे कहती है कि क्या तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे बताओगे, जहाँ पर हम कुरुगाने को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने रियोमा कुरुगाने के बारे में सुना है। वो बताती है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हमें जीत दिलाई थी। वो बताता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर है और इसके बाद वो बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे सबसे दूर रखा जाता था और मुझे ऐसा फील करवाया जाता था कि मैं काफी ज्यादा कचरा हूँ। मैं सारे बंदों को प्रैक्टिस करता हुआ देखता था पर मैं खुद कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया और मेरे फैमिली मेंबर मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते थे, जिससे मैं बचने के लिए अपने घर को छोड़कर निकल गया। पर उस दिन काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और मैं बर्फ में भटक गया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ पर जाना है। पर तभी वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर आ चुके थे और उन्होंने मुझको सहारा दिया और उन्होंने कहा कि जब तक तुम हार नहीं मानते हो तब तक तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं और उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा करेज भी दिया, जिसकी वजह से मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह बनना चाहता हूँ। स्टेला कुरुगाने के बातों को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको कुरुगाने के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तभी कुरुगाने के पास में एक मैसेज आता है जो कि उसके बहन का था, जिसने उससे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ में मॉल आना चाहोगे, जिस पर वो मान जाता है और वो सभी मॉल में निकल चुके थे। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सभी खाना खाने के लिए आए थे, जहाँ पर हमें एलिस और कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि जेंट्स रूम में आते हैं ताकि वो अपने हाथ को साफ कर सके। तभी एलिस को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो कुरुगाने को शांत करा देता है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं जो कि अंधाधुंध गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं, पर एलिस ने अपने पावर का यूज करके कुरुगाने को बचा लिया था और हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे बंदों ने अटैक कर दिया था। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी रूम के अंदर आते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सिक्योरिटी बंदे थे वो बंदे पड़े थे जो कुरुगाने था वो कॉल करके इसके बारे में एक बंदे को बता देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने काफी सारे बंदों को बंदी बना लिया था, जहाँ पर हमें गुंडे को दिखाया जाता है जो कि एक औरत को लात मार देता है, जिससे उसका बच्चा काफी गुस्सा हो चुका था और वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसको लात मारकर दूर
फेंक देता है और उस पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी स्टेला सामने आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके गोली को रोकना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहता है कि स्टेला, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो अपने पास से गन को निकालता है और उस लेडी पर तान देता है और कहता है कि इसने हम पर अटैक करने की कोशिश की है तो मैं इसे मार दूंगा। जो देखकर स्टेला काफी गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वो बंदा अपने हाथ का यूज करके उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। और वो स्टेला को बताता है कि मेरा जो बायां हाथ है उसका यूज करके मैं किसी के भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मैं उसी अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर सकता हूँ। और वो बंदा अभी का टाइम में काफी गुस्सा था और वो स्टेला से कहता है कि अगर तुमने अपने कपड़ों को नहीं उतारा तो याद रखना मैं सारे बंदों को मार दूंगा। स्टेला के पास में अब कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े को उतारना स्टार्ट कर देती है। कुरुगाने भी दूर से सारे कांड को देख रहा था और वो स्टेला को बचाने के लिए जाने लगता है, पर जो एलिस होता है वो अपने पावर का यूज करके उसको एक ही जगह पर जमा देता है। कुरुगाने काफी गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। एलिस उससे कहता है कि तुम अपने बहन को देखो, जहाँ पर हमें उसके बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक को परफॉर्म कर रही थी। एलिस उससे कहता है कि तुम्हें अपने बहन पर विश्वास करना चाहिए। वो उसके बात को मान जाता है, जहाँ पर हमें सुजुको को दिखाया जाता है जो कि अपने वाटर पावर का यूज कर रही थी और अपने वाटर पावर का यूज करके वहाँ पर एक शील्ड को बना लेती है और उसका यूज करके सारे बंदों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जो गुंडे होते हैं वो लगातार गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं, पर सुजुको का जो शील्ड था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसका कोई भी गोली उस पर काम नहीं करता। साथ ही कुरुगाने भी वहाँ से छलांग लगा देता है, जिसके बारे में गुंडों को भी पता चल जाता है और वो लगातार उस पर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुरुगाने काफी तेजी के साथ में उन सभी गोलियों से बच जाता है और काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम बॉस को देखते हैं जो कि उसके पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी था। पर हम सभी जानते हैं कि कुरुगाने के पास में कोई भी पावर नहीं है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके हाथ को काट देता है और कहता है कि घोंचू कहीं का। तो अभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि खड़ी हो जाती है और वो एक लड़की को पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम किरीहारा होता है और वो अपने पावर का यूज करके उसको मार देता है और हमें पता चलता है कि जो किरीहारा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास में इनविंजिबल होने की पावर है, जिसका फायदा उठाकर वो काफी आसानी के साथ में सारे बंदों को मार सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारी लड़कियां किरीहारा को घेर कर खड़ी होती है और वो सभी उसकी तारीफ कर रही होती है। जहाँ पर हमें किरीहारा को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और वो उसको बताता है कि जो नेक्स्ट फाइट होने वाला है वो हम दोनों के बीच में होने वाला है, जो सुनकर वो काफी परेशान हो चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि किरीहारा के फाइट को देख रहा था और वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था कि किरीगाने कैसे फाइट करता है। तो उसको पता चलता है कि जो किरीहारा है उसके पास में गायब होने की पावर है, जिसकी वजह से उसके साथ में फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर स्टेला आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम अपने फाइट के स्ट्रेटेजी को बना रहे हो। वो बताता है कि हाँ, मैं अपने फाइट के स्ट्रेटेजी को बना रहा हूँ। वो उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा भी तो कल फाइट होने वाला है और तुम्हारा जो फाइट होने वाला है वो मेरे से पहले भी होने वाला है, तो क्या तुम अपने फाइट को करने के लिए रेडी हो। स्टेला उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने फाइट पर ध्यान दो, मैं अपने फाइट को करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग पर निकला हुआ था। तभी वहाँ पर एलिस आता है जो कि कुरुगाने से कहता है कि मैंने सुना है कि जो किरीहारा है तुम्हारा उसके साथ में पहले से ही कोई लफड़ा है। कुरुगाने इसके बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे पसंद नहीं करती है और मेरी जो फैमिली है वो एकेडमी के साथ में मिलकर मुझे एकेडमी से निकालना चाहती थी और इसीलिए जो किरीहारा था वो मेरे पीछे पड़ा था। और इसके बाद हमें एक टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास के खत्म हो जाने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ पर किरीहारा आ जाता है जो कि उससे पंगा लेना स्टार्ट कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि पलटकर उस पर वार नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो इसका फायदा उठाकर जो एकेडमी वाले थे वो उसको एकेडमी से बाहर निकाल देते। तो नेक्स्ट सीन में हमें फाइट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किरीहारा को दिखाया जाता है, साथ ही कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे। वहाँ पर मौजूद बंदे इन दोनों को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। कुरुगाने तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। किरीहारा
किरिहारा जो होता है वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है और पूरे बैटल अरीना को एक जंगल के अंदर बदल देता है, क्योंकि वो एक जंगल के अंदर अपने इनविजिबल होने वाले पावर को काफी आसानी के साथ में यूज कर सकता था। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर मौजूद बंदे इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुके थे और वो सभी कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है उसके पास में काफी ज्यादा पावर है, तो मुझे लगता है कि जो कुरुगाने हैं वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर किरिहारा इनविजिबल होकर बार बार कुरुगाने पर अटैक कर रहा था, पर कुरुगाने उसके सारे अटैक से बच रहा था और वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। किरिहारा एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो कुरुगाने से कहता है कि तुम लूजर हो, तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और वो कहता है कि मेरा तुम्हारे से मन भर चुका है, तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ। और वो बार बार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कुरुगाने अपने आप को नहीं बचा पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लड़ने के हालत में नहीं था। वहाँ पर मौजूद बंदे इस चीज को देखकर उसकी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो किरिहारा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर इस लूजर को क्या लगा था कि वो उसके सामने टिक पाएगा। किरिहारा कहता है कि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ और वो कहता है कि सारे बंदे मुझे चेयर करो ताकि मैं इस लूजर को हरा सकूं। सारे बंदे उसको चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी किरिहारा अपने बो एरो का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुरुगाने की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो चुका था। वहाँ पर मौजूद बंदे ये देखकर काफी खुश हो चुके थे और वो सभी उसको लूजर बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, जो सुनकर स्टेला काफी गुस्सा हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि कुरुगाने कोई भी लूजर नहीं है और वो बताती है कि उसके पास में मैजिक नहीं है, पर इसके बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो कुरुगाने को चेयर करना स्टार्ट कर देती है और वो कुरुगाने से कहती है कि तुम्हें खड़ा होना होगा, जहाँ पर हम कुरुगाने को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और वो स्टेला को थैंक्स बोलता है और कहता है कि थैंक्स, तुमने मुझे यहाँ पर एक उम्मीद दिलाई है। और कुरुगाने दोबारा से किरिहारा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी किरिहारा अपने बो एरो का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो अपने सेंसेस का यूज करके उसके अटैक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। वहाँ पर मौजूद बंदे भी ये देखकर काफी हैरान हो चुके थे, जहाँ पर हमें कुरुगाने को दिखाया जाता है जो कि बार बार उसके अटैक से बच रहा था। वो अपने सेंसेस का यूज करके उसके अटैक से बच रहा था। किरिहारा भी इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुका था। कुरुगाने उससे कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तो आज तुम इसका भुगतान भुगतने वाले हो। और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो हार नहीं मानता और वो लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर जो कुरुगाने होता है वो उसके सारे अटैक से बच रहा था और वो फाइनल ब्लो देकर उसको नीचे गिरा देता है। वो बंदा कहता है कि भाई भाई तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा तो भाई हूँ, मैं तुम्हारा तो दोस्त हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। पर कुरुगाने उसको माफ नहीं करता और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी डर चुका था। पर हमें दिखाया जाता है कि जो कुरुगाने था उसने अपने स्वॉर्ड को रोक लिया था और उसने उसको जिंदा छोड़ दिया था। और इसी के साथ में कुरुगाने इस फाइट को जीत जाता है। उसके दोस्त भी इसकी वजह से काफी खुश हो चुके थे। कुरुगाने कहता है कि मैं कोई भी लूजर नहीं हूँ और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पावर को रिलीज कर रहा था। और इसी के साथ में ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर आप सभी ऐसी वीडियो पर मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस को लाऊंगा।